हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम स्टडी करने वाले हैं सबसेट के बारे में। इसके पहले 3 पार्ट और हैं जो आप जाकर देखिए तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। सबसेट क्या होता है? लेट ए एंड बी टू सेट्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से सेट ए है हमारे पास, जस्ट अ मोमेंट। सो सेट ए है हमारे पास 1 2 3 और सेट बी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब देखो सेट ए में जो एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, राइट? सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट हैं, तो हम बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन आपको पता है कि मैथ्स में हम क्या करते हैं, सभी चीजों को शॉर्टकट में लिखते हैं। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ए, ये है सबसेट का साइन, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। सपोज कोई दूसरा एक सेट है सी, जिसके एलिमेंट्स हैं कुछ 11 12 एंड 13। सो ऑब्वियसली सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, बिकॉज सी में जो भी एलिमेंट है वो बी के पार्ट नहीं है। तो हम इसको लिखेंगे सी, कुछ ऐसे साइन बनाएंगे, सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। सबसेट मतलब दो ऐसे सेट, तो एक सेट में जितने भी एलिमेंट हैं दे ऑल आर प्रेजेंट इन द अदर सेट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड सबसेट। सबसेट बोलते हैं हम इसको, राइट? अगर ए और बी आपस में सबसेट हैं तो देयर मस्ट बी एन एलिमेंट ए। सपोज ए कोई ना कोई एलिमेंट होगा जो ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है, राइट? तो जैसे यहां पर एक एग्जांपल दिया है हमने, देखो नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स आर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर क्यों आपको पता है, रैशनल नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड रियल नंबर्स आर सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आउटकम है, ये बार बार यूज होगा, है ना? इसको नोट डाउन कर लेना। उसके बाद देखते हैं, देखो प्रॉपर सेट क्या होता है। सबसेट तो समझ में आ गया, लेकिन प्रॉपर सेट क्या है उसमें? तो सबसेट A of a subset B is called a proper subset of B if A is not equal to B and we write A is a subset of B। यानी कि A और B दोनों सेट आपस में इक्वल तो नहीं है, लेकिन हाँ A B का सबसेट है, तो हम उसको प्रॉपर सेट बोलेंगे, राइट? मतलब A B का एलिमेंट है, सपोज कोई A B का सबसेट है, सपोज X नाम का कोई एलिमेंट है जो B का तो पार्ट है लेकिन A का पार्ट नहीं है, राइट? तो हम बोलेंगे वो सब सेट कैसा है, सेट ए प्रॉपर सेट है। ओके, नाउ कुछ यूजफुल रिजल्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको याद रखना है। पहला पॉइंट, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, है ना? एवरी सेट, हर सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। दूसरा, द टोटल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट इज 2 to the power n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो जैसे हमारे पास कोई एग्जांपल के लिए कोई सेट है, एग्जाम्पल के लिए हम एक सेट लेते हैं, लेट्स से A विच इज 3 5 7 9 11 13 एटसेट्रा। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, इसके कितने सबसेट पॉसिबल है, तो आप इसका आंसर तो दे सकते हैं, पर आप बना बनाकर आप इसको देखते जाओगे, राइट? तो इट विल टेक टाइम। तो इसका एक देखो सिंपल सा रूल है, इसके सबसेट कितने हैं, पहले आप देखो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं इसके। तो इसके कितने सबसेट पॉसिबल हैं, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल हैं 2 to the power n, इट मीन्स 2 to the power 6। तो 2 to the power 6 क्या होता है आपको पता है, राइट? 2 to the power 6 होता है 64। तो इसके 64 सबसेट्स पॉसिबल हैं। इसी में एक और इंपॉर्टेंट आउटकम है दैट एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? ऐसे फाई। सो दिस एम्प्टी सेट is subset of every set।
देखो इसमें फर्क है, आप इसको समझो। अगर मैं ऐसे लिखता हूं फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको लिखने का सही तरीका क्या होगा, अगर मैं ये बताना चाहता हूं कि फाई सबसेट, तो मुझे ये ब्रेसेस यूज करने पड़ेंगे और तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमको ये कुछ, हाँ हम ये लिख सकते हैं फाई इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तब सही होगा। तो सबसेट को लिखने का तरीका, या तो आप सेट का कैपिटल लेटर में जो नेम होता है वो लिखो, या फिर आप अगर एलिमेंट्स को लिस्टिंग करके लिख रहे हो तो ये कर्ली ब्रैकेट लगाना आपके लिए कंपलसरी है, राइट। ओके, तो सबसेट का कॉन्सेप्ट आप समझ गए हो। अब बिल्कुल सीधे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल्स। सेट बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक होगी आपके पास, सेट और नॉट सबसेट का हमको यहां पर साइन लगाना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2, 3, 4। हाँ ओके, तो आपको क्या लगता है, बताइए क्या ये इसका सबसेट है? 1, 2, 3, 4, 5। अब आप देखो 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो इस सेट में 2, 3, 4 है, क्या ये दूसरे वाले सेट में आ रहा है? यस, 2, 3, 4। तो बिल्कुल इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इट मींस दिस इज सबसेट ऑफ दिस। सेकेंड क्वेश्चन, x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। अब यहां पर ये क्या, ये इसका सबसेट है x, वेयर x स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल, है ना। अब स्टूडेंट्स मतलब ये कोई भी इस क्लास के हो सकते हैं, तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स तुम्हारी क्लास के जितने भी स्टूडेंट है उसके सेट का सबसेट है, तो यस बिल्कुल है। सो दिस इज सबसेट। सेकेंड में हम साइन लिखेंगे, सबसेट का साइन लगाएंगे। ओके, थर्ड वाले में देखो x इज अ सर्कल इन द प्लेन, और इसमें बोल रहा है x सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट। आप देखो रेडियस 1 यूनिट वाले सर्कल इन द प्लेन तो बहुत सारे होंगे, और इधर से स्पेसिफाई किया गया है कि सर्कल इन 1 यूनिट। तो देखो इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे एक्स इन अ प्लेन, अलग अलग रेडियस वाले सर्कल, अलग अलग रेडियस वाले सर्कल, जो कि इसके पार्ट नहीं है ना, 1 यूनिट वाले के पार्ट नहीं है। तो ये जो भाई हमारा है ये सबसेट नहीं है, दिस इज नॉट अ सबसेट। यहां पर साइन लगा सकते हो। फोर्थ में सर्कल वाला, सर्कल इन अ प्लेन इज नॉट अ सबसेट ऑफ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। फिर देखो फिफ्थ वाला, x इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, और उसके बाद ये x इज अ रेक्टेंगल। अब ट्राइंगल और रेक्टेंगल के बीच में कोई रिलेशन तो यहां पर स्टैब्लिश हुआ नहीं है, तो ये भी इज नॉट अ सबसेट। फिर देखो फिफ्थ, x इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन, और ये है ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। तो बिल्कुल ट्राइंगल बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें से हमने सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल को लिया है। सो यस, फोर्थ वाले में क्या आएगा, इज अ सबसेट। फिर देखो सेवेंथ वाले में देखो x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, और इधर दिया है x इज एन इंटीजर। अब देखो इवन नेचुरल नंबर्स तो इंटीजर्स का ही पार्ट है ना, नेचुरल नंबर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इवन नेचुरल नंबर्स आर सबसेट ऑफ इंटीजर्स, दैट्स करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, है ना। ट्रू और फॉल्स बताना बहुत आसान है। देखो ए बी, तो बिल्कुल ए और बी इसमें भी प्रेजेंट है, तो बिल्कुल ट्रू है ये, फर्स्ट वन इज ट्रू। देखो फिर सेकंड वाले में ए कॉमा ई, और ये बोल रहा है एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो ए ई वॉवेल्स के पार्ट है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। फिर देखो थर्ड वाले में 1 2 3 और इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5, तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 1 यहां पर 3 5 2 है यहां पर यहां पर 2 नहीं है, तो दिस इज फॉल्स। तो थर्ड वन इज फॉल्स। फोर्थ वाले में देखोगे बिल्कुल ट्रू है। फिफ्थ वाले में देखो ए इज एन एलिमेंट ऑफ एबीसी। देखो फिर से वहीं पर कंफ्यूजन, अगर मुझे लिखना हो कि ए
इज एन एलिमेंट ऑफ ए बी सी, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ए इज एलिमेंट ऑफ ए बी सी। अगर मुझे सबसेट लिखना हो तब मैं इसमें करली ब्रैकेट लगाऊंगा, तो यहां पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सबसेट का साइन आना चाहिए, पर यहां एलिमेंट का है तो ये हो जाएगा फॉल्स। द फिफ्थ वन इज फॉल्स। फिर आप देखो 6 वाला, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ये इवन नेचुरल नंबर है जो लेस देन 6 है, और यहां पर नेचुरल नंबर है विच डिवाइड 36। अब देखो डिवाइड 36 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 6 12 एंड 36 इटसेल्फ। अब इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 में कौन कौन आते हैं, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 में 2 4 बस, तो देखो 2 4 इसका पार्ट है, बिल्कुल है, तो ये करेक्ट है, ये ट्रू है। द फिफ्थ वन इज ऑल्सो ट्रू, है ना। अब देखो थर्ड वाला, देखो ए है यहां पर हमारे पास 1 2, फिर देखो और ब्रैकेट के अंदर 3 4 5, तो 3 4 को हम एक एलिमेंट मान के चलेंगे, एक एलिमेंट है ना। अब देखो 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत बात हो जाएगी। 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, देखो ये एक एलिमेंट है। अब आप बोलोगे नहीं नहीं सर यहां ब्रेसेस लगे हुए हैं, आपने बोला था ब्रेसेस लगे होने चाहिए। देखो अगर मुझे इसको इसका सबसेट लिखना हो, अगर मुझे कुछ ऐसा लिखना हो यहां पर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसमें इसको 1 एक मतलब एक एलिमेंट मान के चले, 3 4 को 2 करके एक एलिमेंट। अगर मुझे ऐसा लिखना हो इज अ सबसेट ऑफ ए, तो मुझे एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा फॉर सबसेट साइन, तो दिस इज फॉल्स। तो दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो माई आंसर इज फर्स्ट वन incorrect. Okay, it is also saying, is it saying to give the reason also, and why? Because (3, 4) is an element of A, not subset of A. सेकेंड वाला देखते हैं, चलो इसी में सेकेंड 3, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अब ये सही होगा, देखो इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो ये मैंने अभी अभी आपको बता दिया, तो ये ट्रू है, ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। थर्ड वाला देखते हैं, देखो 3, 4, अब देखो जैसे मैं बता रहा था कि सबसेट लिखना हो, क्योंकि ये तो इसके एलिमेंट हैं, तो 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल ये लिखना सही होगा। 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये लिखना बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो करेक्ट है। ये कैसा है, करेक्ट। फिर आप देखो फोर्थ वाला, देखो राइट, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। अब आप देखो क्या 1 इसका एलिमेंट है, बिल्कुल है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। देखो फिफ्थ वाला देखते हैं, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब ये गलत हो जाएगा, अगर मुझे लिखना है, देखो यहां पर लिखा है 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये इनकरेक्ट है। अगर मुझे लिखना है 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, है ना, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यस इसमें मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तब मैं लिख सकता हूं 1 इज अ सबसेट ऑफ ए। नाउ दिस इज करेक्ट। बिकॉज 1 इसका करेक्शन क्या होगा, करेक्ट कैसे करेंगे, 1 is an element of A, not a subset of A. फिर देखो 1 2 5 is subset of A, 1 2 5 is a subset of A, ये करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, क्या 5 है इसमें, 1 2 5 है, यस, सो दिस इज करेक्ट।
फिर आप देखो नेक्स्ट 1, 2, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, इज एन एलिमेंट ऑफ ए, तो ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट वर्जन ऊपर दिया हुआ है आपके, इसका करेक्ट वर्जन देखो यहां ऊपर में हमने लिखा हुआ है, इज अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि ब्रैकेट लग गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, अच्छा नहीं, 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, 1, 2, 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये बिल्कुल करेक्ट है, नहीं इनकरेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है, क्योंकि 3 जो है यहां पर 3 मैंने आपको बताया कि सिंगल वैल्यू नहीं है, 3, 4 को हम एक साथ एक क्वांटिटी मान करके चलेंगे, क्योंकि उसमें ब्रेसेस लगे हुए हैं, तो इनकरेक्ट है। 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ये करेक्ट है, इसमें कोई सभी जो है 5 हर किसी का एलिमेंट होता है, जहां कुछ नहीं है वहां 5 है। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये लिखना गलत होगा, ये करेक्ट है। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये लिखना गलत हो जाएगा, हमको कैसे लिखना पड़ेगा, सो ये इन करेक्ट है। हमको कैसे लिखना पड़ेगा, अगर हमको लिखना है 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो 5 में हमको ऐसे ब्रेसेस पुट करने पड़ेंगे। नाउ दिस इज करेक्ट, ओके। फिर देखो 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, ओके, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं। ये देखो, इसको बहुत अच्छे से समझना। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, क्लोज इंटरवल क्या होता है, ओपन इंटरवल क्या होता है, सेमी क्लोज क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करना। तो पहले समझते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल है ना, ये अभी आने वाले आपको देखो फंक्शंस को भी समझने में, रिलेशंस को, फंक्शन को समझने में बहुत काम की चीज है। जैसे हमने देखा कि ए और बी दो गिवन रियल नंबर हैं और बी जो है वो ए से ग्रेटर है, तो सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स एक्स जो कि ए और बी के बीच में आते हैं, ए और बी के बीच में कैसे आते हैं, इंक्लूडिंग ए एंड बी। जैसे मैं बोलूं 10 से 5 के बीच, 5 से 10 के बीच के नंबर्स इंक्लूडिंग 5 एंड 10, तो वो क्लोज इंटरवल है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहां पर ए इज इक्वल टू और स्मॉलर देन एक्स एंड बी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्स, इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे होता है, देखो ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट जब भी हम लगाते हैं, है ना, ये भी हम देखो बार बार ओपन इंटरवल नहीं लिखेंगे। अगर हमको दो नंबर्स को लिखना है और उनको इंक्लूड करना है तो हम इसमें देखो एक ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये शो करता है कि क्लोज इंटरवल है। तो देखो x इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर वेयर, जैसे हमने बता दिया ए। अच्छा, अगर मुझे नंबर लाइन में शो करना हो, इसका भी बहुत यूज है, क्योंकि रियल नंबर आपको पता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच होता है, तो मुझे ए और बी के बीच के नंबर्स चाहिए इंक्लूडिंग ए एंड बी। तो देखो ए और बी को हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ए और बी पे दो सर्कल बना के उसको फिल कर देंगे। इसका मतलब इस इंटरवल में ए और बी भी इंक्लूडेड है, ए और बी को भी लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा -1, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के लिखा -1 और 2, इसका मतलब -1 और 2 के बीच के सारे रियल नंबर्स इंक्लूडिंग -1 एंड 2, इंक्लूडिंग। तो इसको हम देखो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखना है ना, बिटवीन इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स का मतलब 1 और 2। फिर देखो सेकंड, हम ओपन इंटरवल को समझेंगे। ओपन इंटरवल को कैसे समझेंगे, सपोज ए और बी दो नंबर है, उनके बीच के नंबर पर ए और बी को छोड़ देना। जैसे मैंने आपको बताया 5 और 10 के बीच के रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 5 एंड 10, तो उसके बीच के नंबर लेना है, तो 5 और 10 उसमें नहीं आएंगे, यानी कि एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं आएगा। जैसे ए और बी को मुझे बताना है कि मेरा कैसा ओपन इंटरवल है, तो ये राउंड ब्रैकेट हम यूज करेंगे और यहां पर इसको इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। लाइन में रिप्रेजेंट करते वक्त आपको पता है रियल नंबर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी थे, तो ए और बी के बीच के नंबर्स, और यहां पर हम दो एम्प्टी सर्कल्स बनाएंगे, एम्प्टी सर्कल्स।
याद है आपको क्लोज इंटरवल में इन सर्कल्स को हमने देखो फिल कर दिया था, है ना, उसको फिल कर दिया था, पर यहां पर फिल नहीं करना है, एम्प्टी रखना है उसको। जैसे एग्जांपल 1 and 2 और हमने लिया यहां पर राउंड ब्रैकेट, इसका मतलब 1 और 2 उसमें इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड 1 and 2। फिर देखो सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी, और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत भी यूज है इसका, रिलेशन फंक्शंस में बहुत यूज है। सपोज सेमी ओपन, या अब आप एक ही चीज को ना सेमी ओपन भी बोल सकते हो, सेमी क्लोज भी बोल सकते हो, है कि नहीं। जैसे ग्लास आधा भरा है तो आप उसको बोल सकते हो कि वो आधा भरा हुआ है, आप या बोल सकते हो उसको आधा खाली है। तो एक तरफ से ओपन है, एक तरफ से क्लोज्ड है, तो आप उसको या तो सेमी ओपन बोलो, सेमी क्लोज बोलो, एक ही बात है। तो सपोज मैंने ए और बी दो ऐसे रियल नंबर्स लिए, दैट बी इज ग्रेटर देन ए, और कुछ ऐसे शो किया, एक तरफ मैंने राउंड ब्रैकेट लगा दिया और एक तरफ देखो स्क्वायर ब्रैकेट वाला साइन लगा दिया। इसका मतलब ए और बी के सारे नंबर्स, उसमें ए इंक्लूडेड नहीं है लेकिन बी इंक्लूडेड है। ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर्स जिसमें बी इंक्लूडेड है लेकिन ए इंक्लूडेड नहीं है। वैसे ही देखो सेकेंड एग्जाम्पल, तो ए के पास मैंने स्क्वायर ब्रैकेट और बी पे राउंड ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर्स जिसमें ए इंक्लूडेड है लेकिन बी इंक्लूडेड नहीं है। ओके, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको हम सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज इंटरवल बोल सकते हैं, राइट। तो देखो इस तरीके से शो करते हैं। तो एक तरफ राउंड जो है हमारा एक सर्कल है वो फिल नहीं होगा, एक तरफ फिल होगा, जिस तरफ फिल होगा उस तरफ क्लोज्ड है, जिस तरफ ब्लैंक है उस तरफ ओपन है, ठीक है। फिर देखो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ेंगे। यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं? सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। जैसे कि अगर हम ए बी सी, हमारे पास 3 सेट है, तीनों में नंबर्स हैं, और कैसे नंबर्स हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। तो जो नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वहां पर उसके लिए हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल हम स्टडी कर रहे हैं एक प्लेन की, कार्टेशियन प्लेन की स्टडी कर रहे हैं, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन वो हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन बन जाएगा यूनिवर्सल सेट। ओके, जैसे हम किसी भी नंबर्स की स्टडी कर रहे हैं तो सेट ऑफ रियल नंबर भी उसका यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब जिसके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, अलग अलग सेट में जो एलिमेंट्स हैं, है ना, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में आते हैं वो जो सेट है वो उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया नंबर्स के साथ कर रहे हैं तो नेचुरल नंबर्स यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, रियल नंबर यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। उसके बाद देखो पावर सेट क्या होता है। पावर सेट क्या होता है? लेट ए बी अ सेट देन कलेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए is called the power set of A and denoted by P of A। जैसे मेरे पास कोई एक सेट है 1 2 3, अब भाई इसके कितने सबसेट पॉसिबल है? मैंने आपको बताया था इसके नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल हैं 2 to the power n, मतलब 2 to the power 3 का मतलब 8 सबसेट पॉसिबल है। तो हमने एक ऐसा सेट बना दिया जिसमें ये सारे के सारे 8 सबसेट आते हैं, 1 2 3 4 5